पहुंच पाए हैं। मेरा सौभाग्य है, स्वामी जी समय दे पाते हैं और इनकी विशेष प्रेरणा होती रहती है। इन्होंने जो बताया है, सिखाया है, उन बातों पर हम लोग दृढ़ हैं, चलते हैं और इनके सानिध्य में आकर के ज्ञान की ऊर्जा भी मिलती है। मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। और स्वामी जी, आपकी यात्रा बड़ी लंबी रही है। आप बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े शहरों में गए हैं। हमारे जो YouTube चैनल के ऑनलाइन श्रोता हैं, उन्हें भी कुछ शुभकामना भी दीजिए और बता भी दीजिए, उसके बाद वार्तालाप हम लोग करेंगे। जी धन्यवाद स्वामी जी। मैं सभी श्रोताओं का शुभकामना और आभार भी व्यक्त करता हूँ। गुरु महाराज आप लोगों के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को उन्नति दें। और मैं लगभग 1 महीने के बाद यहाँ आश्रम लौटा हूँ, कोलकाता, नागपुर, उसके बाद फिर मैं विदेश सिंगापुर गया जी, जहाँ मैं 10 दिनों तक रहा, सत्संग का प्रचार किया। एक अध्यात्म और शाकाहार विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज समाज मंदिर में विशेष आयोजन में शामिल हुआ और उसके बाद पुनः भारत सूरत पहुंचा, जहां सत्संग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद कल रात में आश्रम आया। और आज स्वामी जी से समय लेकर के हम लोग वार्तालाप करने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वामी जी, सबसे पहले मैं वार्तालाप पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो संवाद कला है, एक दूसरे से जो हम लोग अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो विचार प्रकट करते हैं, यह एक कला है। इस कला के विषय में थोड़ा सा बताया जाए, आम लोगों के लिए भी आवश्यक है क्या? जी। ये जो संवाद कला है, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचार को व्यक्त करने का तरीका। तो अभिव्यक्ति जो है अगर उचित तरीके से हो तो हम कहीं भी अपनी बात एक तो जनमानस तक पहुंचा पाते हैं, और दूसरी बात कि आसानी से लोगों को समझा पाते हैं। किसी भी क्षेत्र में यह हमारी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, संवाद कला। मैं प्रोफेशनल डिप्लोमा जब कर रहा था तो उसमें वो सिखाते थे मार्केटिंग किसको कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप समाज के बीच ले जाते हैं, पब्लिक के बीच ले जाते हैं, तो लोग उसको ग्रहण करें, वो किस पर निर्भर करता है। तो एक पंक्ति में बताते थे कि मार्केटिंग इज नथिंग बट इट इज अ आर्ट ऑफ स्पीकिंग, सेल ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों का सेल है, ये बोलने की एक कला है। जो जितनी सुंदर ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, और सुंदर ढंग से विचार अभिव्यक्त करने का मतलब है कि जिस विषय वस्तु की आप चर्चा कर रहे हैं, जनमानस को लगे, श्रोता को लगे कि यह चीज उनके लिए आवश्यक है, और यह क्यों आवश्यक है। दोनों बातें उनको समझ में सहजता से आनी चाहिए, और अभिव्यक्त करने वाला उसको अपना हितैषी मालूम होना चाहिए, न कि स्वार्थी। तो इसको आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन या संवाद कला कहते हैं। ये क्या सभी को आनी चाहिए? सभी वर्ग के लोगों को इसकी आवश्यकता है क्या? चाहे वो घर में हो या कोई नेता हो या बाजार में हो। जी
देखिए, जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक फिगर हैं, जनता के साथ संवाद करते हैं, उनका तो जानना बहुत ही आवश्यक है। लीडरशिप क्वालिटी में एक चीज संवाद कला है कि आप अपने विचारों को अपने जनता तक, अपने अधीनस्थ लोगों तक कितनी सहजता सरलता के साथ हूबहू पहुंचा पा रहे हैं। जो आप चाह रहे हैं उसको हूबहू पहुंचा पा रहे हैं। और जहां तक जन सम्मान के लिए है तो संवाद कला इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि आपस के संबंध भी संवाद कला पर निर्भर होता है। अगर परिवार में, जी बाबा, अगर परिवार में भी बोलने की कला आती हो तो वह अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकता है और सहजता से निर्वाह कर सकता है और वातावरण को, पारिवारिक वातावरण को सुंदर रख सकता है। सत्य सुहाता वचन कहिए, ये बोलने की कला ही तो है, संवाद कला ही तो है। सत्य सुहाता वचन कहिए। कबीर साहब ने भी कहा, वाणी ऐसी बोली है मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। ये सब संवाद कला ही तो है। बस भाषा की समृद्धि और साथ ही साथ अभिव्यक्ति और उसमें जो एक्सप्रेशन हो, अभिव्यक्ति हो, वो जो पहले मैं बताया वो सब गुण होना चाहिए। ये सबके लिए जरूरी है, सबके लिए। तो ये जो संवाद की आवश्यकता है स्वामी जी से जानना चाह रहे थे, इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से हमें बताया। अब मैं कुछ जिज्ञासा लेकर के आया हूँ और स्वामी जी के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे किसी ने पूछा, साधकों ने, कि जब मैं मानस जप करता हूँ, मानस ध्यान करता हूँ और भी क्रिया जो करता हूँ, क्या इसको एक साथ करें या अलग अलग करें? जब करता रहता हूँ तो कभी कभी दोनों करने लग जाता हूँ। इस विषय में स्पष्टीकरण किया जाए। जी स्वामी जी, बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। ये बहुत सारे साधकों की जिज्ञासा है और बहुत लोग पूछते भी हैं हमसे। तो मुझे ज्ञात है कि आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जनहित के लिए आपने यह सवाल किया है। तो यह जानना चाहिए कि हम जो अपने साधना करते हैं यह चित्तवृत्ति के सिमटाव का साधन है। तो हम पहले सबसे स्थूल क्रिया मानस जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं। मंत्र जप में मन की जब थोड़ी स्थिरता होती है तो मानस ध्यान करते हैं, क्योंकि मानस जप से मानस ध्यान में जो सिमटाव है वो ज्यादा होता है। तो सवाल था कि क्या दोनों एक साथ करना चाहिए? तो जी नहीं, दोनों अलग अलग करना चाहिए। इसलिए कि मन को हमको सिमटाव में लाना है, एकाग्र करना है। और इस तरह तो जप और मानस ध्यान, इसमें आपका मन दो जगह बंट जाता है। तो बंटवारा नहीं करना है ना, एकाग्र करना है। पीपर तरु तर ध्यान से धरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा। दोनों क्रिया अलग अलग करता है कि नहीं? किए है ना। मतलब दो अलग अलग क्रिया है, आपको एक साथ नहीं करना है। जैसे ही जप करते करते मन की स्थिरता हो तो मानस ध्यान करना चाहिए। और मान लो जप करते हुए रूप सामने आ गया, आपके संस्कार और साधना सही चल रहा है, तो रूप सामने आ गया तो उसी क्षण रूप पर एकाग्र हो जाना चाहिए, क्योंकि मंत्र का काम था आवाहन करना, वहीं तक था, रूप का दर्शन करने तक। जब रूप आ गया तो अब उसको पुकारना, जिसको पुकार रहे थे वो आ गए, तो फिर उनको पुकारना अनावश्यक है। तो स्वामी जी ने कहा कि जब जप करते हैं तो जप ही करें, एकाग्रता बढ़ती है तो ध्यान करें, ध्यान और जप को मिलावे नहीं। स्वामी जी कुछ एक जिज्ञासा को बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाह रहा था, गुरु महाराज ने जो मानस जप को लिया है, जप का अलग अलग वैसे प्रभाव होता है, तो मानस जप और जो वाचिक जप है, कुछ लोग वाचिक जप को भी मतलब लोगों में प्रचारित कर रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है, कितना जरूरत है कि मानस जप पर ही हम लोगों को रहना चाहिए? थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, जो वाचिक जप है उससे 10 गुना विशेष उपांशु है।
और उससे विशेष 10 गुना मानस है। मानस का, जी जी। मानस जप है। कहने का भाव है कि 100 बार अगर कोई मुंह से बोल बोल के गुरु मंत्र कहता है, जी, आवाज देकर, आवाज दे करके राम राम करता है, जी जी और एक बार वह गुरु मंत्र मन में बोलता है, जी जी। मन में, तो बराबर है, बराबर है। तो 100 गुना अधिक प्रभावकारी मानस जप है। मानस जप, इसीलिए संत मत में मानस जप करने के लिए कहा जाता है। जी जी। और वाचिक जप महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप कभी कभी एकांत में, जब आपका मन नहीं सिमट रहा है, आप अकेले हैं, एकांत में हैं, तो उपांशु जप करते हैं बैठकर भी, पब्लिक बीच में भी अगर आप उपांशु कर लेते हैं तो धीरे धीरे मानस जप शुरू हो जाता है, जी जी जी, मन मन अपने आप हो जाता है। वाचिक जप मेरी जहाँ तक समझ है, और जो भी मैंने बात की पूज्यपाद आचार्य श्री से या पूज्य भगीरथ बाबा से, प्रमोद बाबा से और भी वरिष्ठ महात्माओं से, तो उनका कहना है कि हम लोगों को भी यह मंत्र को बोलना, अब बोल बोल के जपना उचित नहीं लगता है, नहीं इसका प्रचार करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र जो है वो गुप्त चीज है, जी इसकी गुरु शिष्य की परंपरा रही है। कुछ लोग दूसरे किसी महात्मा का कोई उदाहरण देते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि आप संतमत में हैं और हम संतमत की बात करते हैं। तो जब हम बात संतमत की करेंगे तो संतमत के सिद्धांत में गुरु महाराज ने क्या कहा, जी जी। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, ये किसने लिखा है? सदगुरु महाराज ने लिखा है। दीक्षा के लेते समय भी कभी मैंने नहीं सुना कि कहा कि आप वाचिक जप कीजिएगा, कभी नहीं, हम लोग कभी भी नहीं कहा गया, और ना मैंने किसी के दीक्षा में सुना। मैं तो दीक्षा प्रायः सबकी सुना हूँ, कभी गेट पर खड़ा रहकर गार्ड बनकर, तो कभी बोल कर कि हुजूर थोड़ा सा सुनेंगे। तो हमने तो सुना है सभी का, मैंने किसी से नहीं सुना कि वाचिक जप करना। मानस जप करने के लिए सब कहते हैं, कभी कभी बोलते हैं मन नहीं लगे तो उपांशु जप 1-2 मिनट करोगे तो अपने आप मानस जप होगा। ध्यान कंसंट्रेट करना है कि हमको मानस जप करना है। वाचिक जप की चर्चा संतमत में नहीं है। और वैसे भी साधक को समझना चाहिए कि 100 बार बोलेंगे और 1 बार मन में बोलेंगे बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम मन में अगर 100 बार बोल गए तो उधर कितना बार बोलेंगे? 100 गुना 100, आप सोच लीजिए, तो 10,000 बार। जी जी। तो स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि गुरु महाराज ने जो हम लोगों को मानस जप बतलाया है और शास्त्र सिद्ध भी है और विशेष प्रभावकारी है, उसी पर हम लोग अटल रहे हैं, अचल रहे हैं। उस गुरु महाराज के ही सिद्धांतों के अनुसार, उनके विचारों का ही हम लोग पालन करें। ये हमारे मतलब धर्म में भी है, हम लोगों का कर्तव्य भी है। गुरु महाराज ने जो कहा है उसको करेंगे। आगे स्वामी जी एक जिज्ञासा है, ये मन क्या है, जबकि इसके विषय में कहा गया है कि मन उल्टे तब सूरत कहावे, और क्या यही चेतन है, यही सूरत है, यही आत्मा है? इस विषय में जानना चाहते हैं, मन के विषय में। जी, मन जो है यह एक सूक्ष्म इंद्रिय है। जी जी। अंतःकरण की 4 इंद्रियों मन बुद्धि चित्त अहंकार में मन सबसे स्थूलतर है, और यह जड़ है। चेतन इसमें दूध में घी की तरह है, गुरु महाराज ने कहा है, दूध में घी की तरह मन में चेतन है। तो जहां जहां मन जाता है वहां स्वाभाविक रूप से सूरत या चेतन जाती है। तो इसीलिए यह स्पष्ट जानना चाहिए कि मन जो है यह चेतन नहीं है, यह एक इंद्रिय है जो जड़ है, सूक्ष्म इंद्रिय है, जिसका काम है संकल्प विकल्प करना। और दूसरा कहा गया है कि मन उल्टे तब सूरत कहा। जी बिल्कुल, बता देता हूँ। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश के प्रश्नोत्तरी में इस विषय पर गुरु महाराज कहते हैं
कि मन उलटे तो सूरत कहावे। मन उलटते ही सूरत नहीं बनता है। मन उलट करके अपने उत्पत्ति स्थान में जब पहुंचता है तब प्राण पुरुष आगे चले, कोई करत बखाना हो। वह प्राण पुरुष मन के खोल से जो मुक्त हुआ वह सूरत है। अर्थात मन उलटते सूरत नहीं होता, मन जाकर अपने उत्पत्ति स्थान कारण मंडल में जब लय होता है तब वहां से सूरत कहलाता है। तो मन का ही तो परिवर्तित रूप है। सूरत मन का परिवर्तन नहीं है। मन जड़ इंद्री है। मन जो है कारण मंडल से उत्पन्न हुआ है और चेतन जो है ईश्वर, वो किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस अर्थ में वह नहीं है। लेकिन अब सर्व खलविंदम ब्रह्म की जब अवस्था होगी तब वो अलग बात है। लेकिन मन के साथ चेतन है, मन चेतन नहीं है। जी जी स्वामी जी बहुत अच्छा है। आगे इस वार्तालाप को बढ़ाते हुए एक मेरे मन में हुआ कि जब गुरु महाराज प्रचार प्रसार करते थे उस समय मंच पर कोई तस्वीर नहीं लगती थी। तस्वीर लगने की जो ये बात है ये कब से हुई है, कैसे हुई है, मेरे मन में था, जानना चाहते हैं। स्वामी जी स्पष्ट कर बतावा। जी, ये मैं पूज्यपाद आचार्य श्री से सवाल किया था। उन्होंने कहा कि परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जब अस्वस्थ रहने लगे और उनका प्रचार में जाना कम हो गया तो वह अपनी जगह दूसरे शिष्य लोग को भेजने लगे, दीक्षा का आदेश भी कर दिए। तो गुरु महाराज का सिंहासन लगाकर गुरु महाराज की तस्वीर वहां पर लगकर लोग सत्संग करते थे। श्रद्धालु लोग गुरु महाराज की तस्वीर रख के सत्संग करते थे। पूज्यपाद लोग भी जब जाते थे सत्संग में तो उस समय वह सिंहासन लगा रहता था, वो बगल में बैठ करके ही प्रवचन करते थे। और दीक्षा में गुरु महाराज का ध्यान भी बताना होता था, इसलिए गुरु महाराज जब नहीं गए हैं तो तस्वीर दिखाना था। इस तरह से तस्वीर लगने की जो परंपरा थी वो गुरु महाराज के जीवन काल में ही अस्वस्थ होने पर चालू हुआ, जो चलने लगा। जी जी स्वामी जी, जैसे कि हम लोग सगुण उपासना से प्रारंभ तो करते ही क्रिया को, उसके लिए अवलंब तो चाहिए मूर्ति का या तस्वीर का। निर्गुण उपासक वास्तव में हम लोग हैं। जैसे गुरु महाराज ने मतलब मूर्ति के लिए जो कहा है उसमें कि मूर्ति बना करके कोई मेला लगावे, ये हमें पसंद नहीं है। कुछ ऐसा भी हम लोगों को पता लगा है कि प्रतिमा जो है वो पत्थर का बना करके गुरु महाराज का वो आश्रम में स्थापित करते जा रहे हैं। इसके लिए आप कुछ अपना विचार प्रकट करें, भविष्य में क्या होगा, जबकि गुरु महाराज ऐसा नहीं चाहते थे। देखिए, मैं इस पर पब्लिकली भी सत्संग में अपना विचार दिया हूँ कि मूर्ति पूजा का शुभारंभ कैसे हुआ। बौद्ध धर्म का जो आध्यात्मिक ज्ञान था उसके पतन के पीछे बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण था और स्थापना थी। धीरे धीरे चूंकि सनातन परंपरा इतना मजबूत है जिसमें बाह्य पूजा और बाह्य कर्म कांड, वह बाह्य पूजा और बाह्य कर्म कांड वह धीरे धीरे बौद्ध मत में आ गया। और आज बौद्ध मत के लोग ही भगवान बुद्ध की साधना पद्धति नहीं जानते और इसी तरह पूजा पाठ करते हैं जैसे कि हमारी बाहरी पूजा पाठ सनातन परंपरा में होती है। उसी तरह आप शिरडी के साईं बाबा, उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, लेकिन हर जगह उनकी मूर्तियां आज स्थापित हो रही हैं और लोग दर्शन करने वैसे ही जाते हैं जैसे अन्य मंदिरों में जाते हैं। मतलब केवल स्थूल दर्शन और स्थूल पूजा तक हैं, उसके आगे उनकी कोई ज्ञान का प्रचार कहीं नहीं है। शिरडी के साईं बाबा की साधना क्या थी ये आप पूछ दीजिए तो कोई साईं भक्त नहीं बताएगा, मैंने बहुतों से पूछ के देख लिया। उसी तरह आज बौद्ध मत का है। मैं तो बौद्ध धर्म के ही विषय पर बोलने के लिए गया था, गया विश्वविद्यालय में,
जी। तो वहाँ बौद्ध महंतों से मेरी बात हुई। अच्छा। वो भगवान बुद्ध के ही ग्रंथों की साधना पद्धति आपको नहीं बता सकेंगे, अच्छा। नहीं बता सकेंगे। वहाँ बैठ करके पूजा करते हैं या बुद्ध मूर्ति का केवल ध्यान भर कर लेते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं। मुझसे खुद आप देख सकते हैं, हमारा डाला था बीने ने उस पर, जब मैं बोध गया गया था तो वहाँ के जो दीनानाथ भिक्षु नए महंत आए हैं, वो मुझे ले करके गए भगवान बुद्ध के मुख्य प्रतिमा के पास, वहां हमसे दीपक जलवाया, पूजा करवाई और स्तोत्र गायन किया और कहा यही हमारी अब यहाँ पर इतना ही है। अच्छा। तो गुरु महाराज इस चीज के विरुद्ध में थे और गुरु महाराज का कहीं मूर्ति बैठा दिया गया था तो गुरु महाराज वहां नहीं गए, कहे हटा दो, हटा दो, नहीं तो लोग मेरी मूर्तियों को पूजने लगेंगे और हमारे ज्ञान को भूल जाएंगे। अब तो लोग प्राण प्रतिष्ठा करने लगे। मतलब मेरी जहां तक बात है कि यह संतमत की विकृति का चरम की ओर जाना है, तो हमें उस धारा के खिलाफ तो मैं हूँ ही, मैं उस विरोध भी करता हूँ कि ये गलत हो रहा है। ये संतमत के उस साधना को जिसको परमाराध्य ने कली काल में हम लोगों के बीच रखा है, इसको दूषित प्रदूषित करने का प्रयास है। जो लोग को जाना है उस धारा में, उस तरफ, वो संतमत और सदगुरु महाराज के ज्ञान के विरुद्ध जा रहे हैं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं करने दी थी समाधि पर, जबकि 5 लाख की कोई मूर्ति देने वाला था। उन्होंने कहा नहीं, गुरु महाराज ने हमें मना किया था कि हमारी मूर्ति नहीं लगेगी। तो आज भले कोई तर्क दे दे, लेकिन वो तर्क हम लोगों के सामने नहीं दे सकते। हम लोगों के सामने आकर तर्क करें तो हम समझें। वो तर्क उन लोगों से करते हैं जो बेचारे जान अनभिज्ञ हैं और उनके अंदर अगर जिज्ञासा भी है तो वो आपके महात्मा होने के प्रभाव से डर जाते हैं। हाँ, हम लोगों के सामने आप तर्क करें, हम लोग जब पूछते हैं तो बात करें तो बात काट देते हैं। अच्छा बात करेंगे, है ना, तो वो अलग चीज है। मेरी बस यही कहना है कि हम तो गुरु महाराज मूर्ति अपनी स्थापना के विरुद्ध थे और भगवान बुद्ध का उदाहरण देते थे कि अभी तुम हो तो करा ले रहे हो ध्यान, लेकिन आने वाली पीढ़ियां मूर्ति की पूजा करने लगेगी और हमारा ध्यान लुप्त हो जाएगा, साधना को भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। स्वामी जी, कबीर मत में जो कहा जाता है, ऐसी घटनाएं हैं कि मतलब मूर्ति पूजा में जो बढ़ते जा रहे हैं लोग, हम लोगों के, तो कबीर मत में ये कहते हैं कि चलिए ध्यान करने के लिए, और ध्यान में स्वामी जी जानते हैं, थोड़ा बताते हैं कि वो भोजन सिर्फ कराते हैं। जी, मैं स्वयं देखा हूँ। जी जी। ध्यान उनका मतलब होता है चूड़ा दही। हाँ, कच्चा ध्यान, पक्का ध्यान। कच्चा ध्यान मतलब चूड़ा दही, पक्का ध्यान मतलब पूरी बुनिया सब्जी, और ध्यान कहीं है नहीं। तो ये चीज जो है ये उचित नहीं है। जबकि ध्यान को वो लोग इतना नीचे गिरा दिए कि ध्यान यही खाना पीना है, खाना पीना है। हम लोग भी तो इस तरह से यदि पूजा पाठ में लग जाएंगे तो ध्यान तो भूल ही जाएंगे, ध्यान भूल जाएंगे। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का जो स्थूल भाग है, कर्मकांड भाग है, वो इतना मजबूत है कि वह अपने आप में धीरे धीरे आत्मसात कर लेता है, और उससे हमको इस शुद्ध आध्यात्मिक परंपरा है यह संत मत, ये वो परंपरा है जो मोक्ष का मार्ग है। तो विकृति का मार्ग अगर आप छोड़ देंगे ना, तो कालांतर में वह प्रभाव खराब कर देता है। मैं तो इतना कहूंगा, और कहा भी, किसी को हिम्मत होनी चाहिए कि बौद्ध मठ में जाकर, अब बौद्धों के बीच मैंने कहा कि दुख होता है कि आज अगर भगवान बुद्ध आ जाएं, तो जो संघर्ष उन्होंने बौद्ध उस समय के कर्मकांडी लोगों के विरुद्ध किया था, वो संघर्ष उनको अपने ही नाम पर चलने वाले बौद्ध मत के विरुद्ध करना पड़ेगा कि अरे तुम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया और तुम लोगों ने क्या किया। जिसके विरोध में मैं खड़ा होकर के अध्यात्म की बात कही, निज तन की बात कही, तुमने उसको बहिर्पूजा बना दिया, वही कर दिया जिसके खिलाफ मैं खड़ा था। तो गुरु महाराज
को भी लगता होगा कि इतना जल्दी कैसे ये लोग कहाँ से कहाँ चले गए। तो स्वामी जी हम ये कहना चाह रहे थे, गुरु महाराज ने तो हमें एक अवलंब दिया, जी आधार दिया, सिद्धांत दिया। क्या हम जो प्रचारक हैं, जो अनुयायी हैं, उनके समझ में फेड हो रहा है क्या? गुरु महाराज के ज्ञान को समझ नहीं पा रहे? मैं दो बातें आपको कहूंगा इस पर, जो मेरी समझ है। पहली बात कि अपने आप को संत मत की एक विशेष धारा में अलग पहचान बनाए रखने के लिए कुछ अलग होना है, कुछ अलग होना है। एक दूसरी बात कि कहीं ना कहीं एक जिद्दपन है, भूल को आप अब अपना अहंकार मान लिए, अपने लिए एक सम्मान मान लिए, उससे पीछे हटना, आपको अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना है। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, विशुद्ध अज्ञानता है। जो लोग भी गुरु का जो सिद्धांत है तब तो उसे हट करके आप हैं। गुरु महाराज के सिद्धांत से बिल्कुल हट करके वे लोग हैं जो मूर्तियों को अपने मंदिरों में स्थापित करते हैं, और वे तमाम लोग जो ऐसे मंदिरों को और ऐसे प्रचारकों को बढ़ावा देते हैं, वे तमाम लोग वो गुरु महाराज के ज्ञान धारा में नहीं है। और मुझे लगता है उन पर गुरु महाराज की कृपा हट गई है, और ये कृपा जब हट गई है तो भगवान जाने। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तो वर्तमान स्थिति को देख करके आगे बढ़ेगी। तो हम यदि मूर्ति के प्रति यदि विशेष आकर्षित होते हैं, उसका ही प्रचार करते हैं, जो बिंदु ध्यान है, नाद ध्यान है, अब वहाँ तक ये लोग तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, ना उसके प्रति आकर्षण होगा। तो हम लोगों को चाहिए कि गुरु महाराज का जो मूल प्रचार है ध्यान करने का, उस पर विशेष प्रेशर दें, फोकस करें। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह। देखिए मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जब एक कार्यक्रम में गया था तो पंजाब, तो वहाँ मुझे किसी ने कहा कि आप जिस तरह का प्रवचन करते हैं, इसी तरह का मिलता जुलता प्रवचन एक कथाकार आए थे हरिद्वार से तो कर रहे थे, कथाकार। तो मैं हंसने लगा कथाकार का नाम जब सुना तो, क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह का मिलता जुलता तो संत मत वाला होगा। तो कथाकार का नाम सुना तो हंसने लगा। तो मुझे ये लगा कि इस तरह वो भले अपना प्रचार कर लिया, लेकिन इससे न संत मत को लोग जाने न गुरु महाराज को जाने। जब तक आप इस संत मत का मंच लगाकर और संत मत की बात नहीं करेंगे तो संत मत का प्रचार नहीं होगा। क्या कहा कि एक कथाकार आए थे, भागवत कर रहे थे, और भागवत करते समय वो इस तरह की भी बात बोलते थे, इस तरह की भी बात बोलते थे। तो वो कथाकार थे, वो संतमत प्रचारक के रूप में उनकी पहचान नहीं बनी। और जब संतमत की पहचान नहीं बनी तो वहाँ सदगुरु की पहचान नहीं बनेगी। तो किस आप समझ सकते हैं। जी स्वामी जी, गुरु महाराज की एक बात स्मरण में आ रही है। गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है, जहाँ ज्योति और नाद की बात ना हो उसे मैं नहीं मानता हूँ, इसको स्पष्ट किया जाए। जी गुरु महाराज का यह स्पष्ट संदेश था कि जिस सत्संग में अंतर साधना की बात नहीं है, अंतर ज्योति और अंतरनाद की नहीं है, वह संतमत का सत्संग नहीं है, क्योंकि उसमें सरस्वती की गहराई नहीं है। ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप की विवेचना कर उस तक पहुंचने का जो मार्ग है वह अंतर ज्योति और अंतरनाद है। तो जब वो नहीं है तो संतमत ही नहीं है, संतमत ही नहीं है। तो अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि जो भी इस तरह के लोग हैं वो अपने जो भी समझे या उनके समर्थक उनको जो समझे, लेकिन मेरी समझ में और जो संतमत के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत मेरी होती है तो वो भी कहते हैं कि लगता है कि ये लोग भटक गए हैं, ये लोग भटक गए हैं। तो प्रचारक ही भटक गए हैं प्रबुद्ध सत्संगियों की नजर में, और मेरी नजर में भी ये भटके हुए लोग हैं। स्वामी जी, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि भटके हुए लोग हैं। संतमत की समझ होकर अब फिर ना समझ हो जाना,
ये कहीं ना कहीं गुरु महाराज की किसी कारण से कृपा का हट जाना है। अब आगे जी स्वामी जी, एक कबीर साहब की वाणी याद आ रही है। कबीर साहब ने जो कहा है, गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहुना हो, ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई। मैं समझना यही चाह रहा है था कि गुरु सीढ़ी क्या है, कबीर साहब का कहने का क्या मतलब है? जी जी देखिए, गुरु सीढ़ी का एक तो अर्थ है जो शाब्दिक अर्थ है, जो सीधा अर्थ है कि गुरु के ज्ञान से जो अलग हो जाता है वह कभी भी गुरु के अंतर, तुम्हारे ज्योति स्वरूप तुम्हारे धुन रूपा, वहां तक नहीं जा सकता। दूसरी बात, गुरु सीढ़ी जो है सत सुकृत की सीढ़ी, ये दरिया साहब की वाणी में आता है। तो उस संबंध में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज का एक जगह व्याख्या है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो सत सुकृत की सीढ़ी या गुरु की सीढ़ी जो होती है वह वास्तव में शब्द विहुना हो जाएगा कब, जहाँ जाकर शब्द परखता है। तो जो अपने आप को हमेशा अंतर्मुखी करके रखता है वह शब्द से सूरत को संलग्न रखता है। जैसे कागभूषुंडी जी का निवास बताया गया है, जहाँ पर है वहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह नहीं पहुँचते। तो सिमटी हुई सूरत वाला, अंतर्मुखी वृत्ति वाला, अर्थात जो अपने आप को बहिर्मुख से अंतर्मुख रखता है, 10वें द्वार पर केंद्रित रखता है, वही गुरु सीढ़ी पर चढ़ा हुआ शब्द को परखते रहता है। वहां से जो अपने वृत्ति को छोड़ दिया 10 इंद्रियों में फैलने के लिए, तो 10 द्वारिन बहुत है ना, 10 द्वारिन वो में भव दुख सहम पर, हाँ भव दुख सहम पार जी। तो 9 द्वारिन 10 चार इंद्रिन में भव दुख सहम पार, तो भव दुख सहता है। इसीलिए यहाँ पर सीढ़ी का अर्थ है अंतर्मुखी वृत्ति करके 10वें द्वार में केंद्रित रहना। तो स्वामी जी, इस क्रम में एक बात और भी आपसे स्पष्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आजकल लोगों का जो स्वास्थ्य है विशेष खराब होते नज़र आता है। मैंने देखा था गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को, सवेरे वो एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे, हाथ का, पैर का, गला का, सबका। हम लोगों में विशेष रूप से इस योगा का प्रचार नहीं करते हैं जो रामदेव स्वामी कर रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता हो, कुछ योगा करना जरूरी हो, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाए ताकि लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब स्वस्थ रहेंगे तो साधन करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी साधनों का माध्यम शरीर है। तो शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेवारी है। पतंजलि ने जो यम नियम आसन प्राणायाम कहा, तो कठिन कठिन आसन न करें, लेकिन आप सूर्योदय के पहले जब ब्रह्म मुहूर्त में जग कर साधन करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा टहल लें, थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा व्यायाम कर लें, थोड़ा प्राणायाम कर लें। मैं तो स्वयं करता हूं और देखता हूं कि जब व्यस्तता के कारण छूटा तो वेट बढ़ने लगता है, और फिर जैसे दिनचर्या को ठीक कर लेता हूं, शरीर भी स्फूर्ति रहती है, स्वस्थ भी रहते हैं और साधना करने में मन भी लगता है। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हम लोग तो व्यक्तिगत कर लेते हैं जी, लेकिन आम लोगों के बीच में इस बात को नहीं रखते हैं कि योगा भी करना चाहिए। अच्छा, आगे से ख्याल रखेंगे और कहना चाहिए कि आप की दिनचर्या जो है, संत सेवी जी महाराज को मैंने देखा है करते, जी, लेकिन वो बताते नहीं थे किन्हीं को, हम जी, और लोगों से भी नहीं सुन पाते हैं संत। हाँ, तो कहना है, थोड़ा कहेंगे कि आप थोड़ा आसन प्राणायाम भी कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। ध्यान रखेंगे हम आगे से। ठीक, बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तभी तो हम साधना करेंगे। आगे स्वामी जी, जैसे कि किसी के मन में वैराग्य हो जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हों, किस कारण से होता है, संस्कार बस होता होगा या कुछ झंझट बस भी होता होगा। वो घर से वीरान जगह में, मंदिर मठों में जा कर के सोचते हैं कि हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे,
तो वैराग्य क्या है कि इसकी घर छोड़ करके जाना भी जरूरी है क्या? कुछ इस पर बताया जाए। जी वैराग्य वास्तव में ईश्वर लोकेषु भोगेषु इच्छा रहित्यम इति वैराग्यम। वैराग्य वास्तव में भोगों की इच्छा से रहित हो जाना है, चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग का हो। तो वैराग्य मन की स्थिति है। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा कहते थे कि तन वैरागी है कि गृहस्थ है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मन वैरागी होना चाहिए। रे मन ऐसे कर सन्यासा, मतलब कहने का है कि आप साधना के लिए घर का वातावरण जरूर होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए साधना के लिए। जहाँ तक वैराग्य की बात है तो वैराग्य जो है वह गृह त्याग का नाम नहीं है। वैराग्य जो है मन से विषय की भोगेच्छा का त्याग का नाम है। मन की वृत्ति को मतलब भोगों की ओर से निर्विषय की ओर होना, यही वैराग्य है। जब तक भोग इच्छा है तो बन के गए कल्पना उपजे तो दो कहाँ समावे। वन में गए वहां भी भोग इच्छा है तो परेशान होंगे। तो इसीलिए घर परिवार त्याग करके मोक्ष नहीं होता। मोक्ष घर में भी रह के होगा, बाहर भी होके रहेगा। भीतर से वैराग्य होना चाहिए बस। विभीषण लंका में रह करके वैरागी था। अच्छा जी स्वामी जी, तो वैराग्य यदि आप धारण करना चाहते हैं तो साधना में मन को लगाइए, आप असली वैरागी होंगे। घर बाहर छोड़ करके यदि जाएंगे, मन वैरागी है नहीं, फिर वहाँ दुख भोगेंगे। स्वामी जी आगे एक बात और जानना था कि जैसे कि गुरु महाराज ने परमात्मा के विषय में जो कहा है, ज्योति और शब्द परमात्मा का यही रूप है। हम सर्वसाधारण नहीं जान पाते हैं परमात्मा क्या है, मंदिरों में जाते हैं मूर्ति को ही परमात्मा समझते हैं। इस विषय में कुछ स्पष्ट किया जाए। देखिए, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है उसका हम लोग नियमित पाठ करते हैं। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। असीम का अर्थ होता है जिसमें सीमा नहीं है, अपार जिसका आर पार नहीं है, अनंत जिसका अंत नहीं है। और वह कैसा है? तो वह निर्गुण निराकार है। मतलब जहां तक तीन गुण का पसार है वह नहीं है, तीन गुण से परे है। तीन गुण के परे चेतन भी है, लेकिन वो चेतन से भी परे है। इसलिए हम लोग कहते हैं सत असतहु के पार में है। जड़ मंडल असत है, चेतन मंडल सत है, क्योंकि वह एक रस रहता है। लेकिन परमात्मा उससे भी परे है। तो परमात्मा वास्तव में निर्गुण निराकार वह अनंत सत्ता है जो इस आंख से देखने में नहीं आता, जो इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, पालन करता है, और उसकी मौत से सृष्टि का प्रलय भी होता है। लेकिन परमात्मा का सृष्टि के बनने बिगड़ने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। तो वह जो सत्ता है उसका बोध हम इस आंख से नहीं कर सकते। हम उसका दर्शन कर सकते हैं केवल अपनी चेतन आत्मा से। तो ईश्वर दर्शन के बारे में गुरु महाराज ने कहा कि स्पष्ट रहो कि चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर केवल दशा में होकर जो पहचानती है वही ईश्वर दर्शन है। और गुरु महाराज ने जो कहा ज्योति और शब्द, ज्योति और शब्द परमात्मा के दो हाथ हैं। जिसके सहारे हम परमात्मा की गोद में पहुंचते हैं, अर्थात उस अनंत सत्ता के साथ हमारी एकता हो जाती है। ये दो सहारे हमारे अंदर में हैं, ये अमृत हैं। ये दो सहारे हमको परमात्मा की ओर ले जाते हैं। बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे जी। ये परमात्मा का क्या कहा जाएगा ज्योति और शब्द को? ज्योति और शब्द परमात्मा का वास्तव में विभूति है। अच्छा जी जी, हाँ। विभूति है जो परमात्मा से मिलाने का काम करती है। और शब्द, सार शब्द के लिए तो कहा कि शब्द परमात्मा ही है।
तो उस पर गुरु महाराज कहते हैं कि चूंकि वह परमात्मा के अतिशय करीबी है और उस शब्द के ज्ञान से ही परमात्मा का ज्ञान भी हो जाता है और उस शब्द की परख से समस्त परमात्मिक विभूतियां हम में आ जाती है, इसलिए उस सार शब्द को ईश्वर वाची कहना भी कोई त्रुटि नहीं है। जी स्वामी जी, ये जो कह रहे थे, गुरु महाराज के प्रवचनों में मैंने सुना है कि जब गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि आपने ठाकुर जी को नहीं पधराया, तो गुरु महाराज ने कहा जो आपने सत्संग सुना यही ठाकुर जी थे, इसी को पधरा दी। जी, ये पूर्णिया जो मंदिर है, पूर्णिया में मंदिर, मधुबनी मंदिर, उसी का उद्घाटन में गुरु महाराज जब गए थे तो वहीं पर एक पंडित जी ने कहा कि ठाकुर जी की यहाँ पर स्थापना नहीं हुई और भंडारा शुरू हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को तो आप लोग मानते ही हैं, रामानंदी हैं, तो जी, तो तुलसीदास जी ने कहा देहि सतसंग निज अंग श्री रंग भवभंग करण शरण सुखारी। तो गुरु महाराज कहते हैं ये जो सत्संग हुआ ये परमात्मा का निज अंग है। जब सत्संग हो गया, परमात्मा का निज अंग आ गया, तो क्या परमात्मा का आना शेष रह गया? सत्संग हो जाना ही ठाकुर जी की स्थापना है। अच्छा जी, जी यही कहे थे, वहीं का प्रसंग है। अब अंत में स्वामी जी, वैसे तो जिज्ञासा बहुत है लेकिन अब समाप्त भी करेंगे क्योंकि आपका समय अनमोल है, आप इतना समय देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अंत में यही कहना चाह रहे थे कि जैसे आज पूरा विश्व अशांत है, लड़ाई करने में सब लगे हुए हैं, हम लोग शांति का प्रचार प्रसार करते हैं, इसमें हम लोगों को क्या संदेश दे सकते हैं शांति के लिए? शांति का कोई विकल्प नहीं है और शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है, और शांति का जो मांग है ये अनादि काल से हम लोगों के अंदर में है। लेकिन शांति हमारे अंदर की वस्तु है, इसलिए जब तक हम अपने अंदर की ओर नहीं चलेंगे, अंतर्मुखी वृत्ति वाला नहीं बनेंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। बाकी जो भी इस तरह के आप देख रहे हैं व्यवस्था, अभी जो संसार में चल रहा है, ये इस व्यवस्था का कारण अज्ञानता और कुछ लोगों के अहंकार का, मान संपत्ति धन के पीछे और अपना वर्चस्व दिखाने की लड़ाई है। आप वैसे भी देखेंगे, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे कि जब राष्ट्र संघ है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और फिर दोबारा हिटलर आया और दूसरा विश्व युद्ध हो गया, कोई मिलकर युद्ध नहीं रोक सका। तो इस पर बहुत मंथन हुआ कि आखिर युद्ध कैसे रोका जा सकता है। तो आप जो राष्ट्र संघ बना दोबारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से, उस पर बहुत गहन चिंतन करके बड़े बड़े विद्वान मनीषी दार्शनिकों का मत आया कि भाई युद्ध होता क्यों है। तो उन्होंने कहा युद्ध तो मन की उपज है, मन में सारे आकांक्षाएं उपजते हैं, अहंग आता है, कामनाएं आती है, मान बढ़ाई धन वैभव की चाहना आती है। तो उन लोगों ने कहा कि ये सब खेला मन का है, आप लाख को कोशिश कर लोगे लेकिन आप युद्ध रोक नहीं पाओगे। युद्ध को रोकना है तो आपके मनुष्य के मन को बदलना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर बना उसमें यह अंकित किया हुआ है कि वार फर्स्ट takes place in the mind of man, then it appears in the external world. For the peace and prosperity of world, we have to change the mind of man. युद्ध पहले मनुष्य के मन में आता है, फिर वह दुनिया के सामने प्रकट हो जाता है। तो युद्ध को अगर रोकना है तो आपको सबसे पहले मनुष्य के मन को बदलना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रयास होना चाहिए कि मनुष्य के मन को बदले, उसको युद्ध की जगह शांति का पाठ पढ़ाए। तो ये संतमत का जो प्रचार है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उस चार्टर के अनुकूल है। अगर हम लोगों को इस तरह की व्यवस्था दे दी जाए कि विश्व स्तर पर शांति की बातें हो, प्रचार हो,
तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं अभी सिंगापुर आके देखा, भौतिकता के चरमोत्कर्ष पर है वह, इतना वैभव है। लेकिन जब आप 50 साल की उम्र के करीब पहुंचे हुए किसी भी आदमी से आप बात कीजिए तो संसार का सब सुख को देख करके उसको अब लगता है कि कुछ ऐसा रह गया जो हम नहीं कर पाए, जिसके कारण इतना सब कुछ पा करके भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं निराशा है उस व्यक्ति को। तो भौतिकता में प्रचुर मात्रा में है जी, फिर भी वो अंतर से व्यथित। अब उसको लगता है कि घर मकान कार बंगला सारी दुनिया की सुख सुविधा के बाद भी भीतर अशांति है, तो कहीं चूक गया। तो वो चूक कहाँ हो रही है वो जान भी नहीं पा रहा है। जब उसको अध्यात्म की बात करते थे, ध्यान की चर्चा करते थे, आत्म सुख की बात करते थे कि यहाँ शांति है, तो उसको बड़ा ही आनंद आता था, उम्मीद जगती थी। तो ये तो मैं महसूस किया कि अध्यात्म को जो देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं भौतिकता में, वहां आध्यात्मिकता की बात अगर 50 वर्ष से ऊपर के लोगों से आप करें या 50 के आसपास के लोगों से करें तो उनको सहज समझ में आता है और वो स्वीकार भी कर लेते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि ये हमारे लिए आवश्यक है, यही ज्ञान हमारे लिए कल्याण का ज्ञान है। और यही ज्ञान से हम चूके हुए हैं, इसीलिए सब व्यवस्थाओं के बीच भी हम अशांत हैं। और वहां जाकर हमको ये पूरा विश्वास हो गया कि मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाओ हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगढ़ सुख तबहु न पाओ, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो, सही सुख तबहु ना मिले बिन ध्यान के सपनों को। गुरु महाराज का यह वाणी वहां पर घर घर में है, प्रत्यक्ष की सब कुछ है और शांति नहीं है, भीतर सा शांति है। तो उनको समझाना बड़ा आसान है, बस केवल उनके साथ हमारा संवाद ठीक ढंग से हो तो वो बहुत जल्दी इस पक्ष इसको अपना लेंगे, क्योंकि अब उधर से उकताए हुए हैं। स्वामी जी, गुरु महाराज की एक वाणी याद आ रही है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं देश के जड़ को मजबूत कर रहा हूँ, इस विषय को स्पष्ट किया जाए। जी, गुरु महाराज से एक जगह पूर्णिया जिला में ही किसी पार्टी के एक बड़े नेता ने पूछा था कि सत्संग प्रचार से देश को क्या फायदा है। तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं देश की नींव मजबूत कर रहा हूँ। किस तरह से? तो उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर आध्यात्मिकता रखो। संतमत अध्यात्म का प्रचार करता है, आत्म कल्याण की बात करता है, तो ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है। तो आध्यात्मिकता रखो, क्योंकि जहाँ लोग तब रखो सदाचारिता, तब सामाजिक नीति और सबसे नीचे राजनीति। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, जहाँ के लोग आध्यात्मिक होंगे वे स्वभाव से झूठ चोरी नशा हिंसा और वे विचार मुक्त सदाचारी होंगे। जहाँ के लोग सदाचारी होंगे तो लोग जो होता है, जो व्यक्ति होता है वह अकेला ही होता है और समाज भी होता है, समाज व्यक्ति से बनता है। तो जहाँ सदाचारी लोगों का समाज होगा वह समाज उत्तम नीति वाला होगा। तो जहाँ की सामाजिक नीति उत्तम होगी वह समाज ही तो अपनी राजनीति तय करेगा कि हमारा नेता कौन होगा। तो उत्तम सामाजिक नीति वाला समाज अपने बीच से उत्तम श्रेष्ठ सदाचारी व्यक्ति का चयन करेगा, जो इस देश की ईमानदारी से सेवा करके देश को सही दिशा देगा। इस तरह से सत्संग के प्रचार से एक योग्य नागरिक का हम निर्माण करके देश की नींव मजबूत करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोगों को अध्यात्म पर भी जोर देना चाहिए, जो हमारे साधु महात्मा ऋषि मुनि दिया करते हैं। हम लोग भी उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ इसमें विराम देना चाहता हूं और स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो देश विदेश जाने लगे हैं, समय बहुत कम होता है, उसी कम समयों में से थोड़ा सा समय हमें निकाल करके दिए, परोपकार की भावना से दिए। स्वामी जी के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी ही सद्भावना बनी रहे और ऐसा ही स्नेह बना रहे और
इनके पास मैं आता रहूं, ज्ञान की चर्चा करता रहूं। हम लोग तो आपस में बात करते हैं और आम सत्संगियों को इससे लाभ मिलता है सुन करके, तो हम लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर जुड़े रहते हैं, उनके अंदर में भी जो जिज्ञासा है वो हमें लिखित रूप से अथवा दूरभाष पर संपर्क करके भेज सकते हैं और स्वामी जी से संपर्क करके आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे और इससे आप लाभ उठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। जी धन्यवाद दे दिया जाए श्रोताओं जी। मैं आप सभी श्रोताओं के लिए शुभकामना करता हूं और बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों के बीच बातचीत होती है उसका उद्देश्य संत मत का और आप सबका हित है। हम केवल गुरु महाराज के ज्ञान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं और जहाँ भी हमें उस ज्ञान में कमी दिखती है तो हम गुरु भक्ति के कारण चर्चा करते हैं, ताकि हमारा यह संत मत अपनी दिशा में बढ़े आगे और हम सब गुरु भाई आपस में मिलजुल करके संत मत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।